69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जिस प्रकार से कल अंतरिम रिलीफ ऑर्डर में स्टे की स्थिति बन गई थी और सरकार ने इसको लेकर डबल बेंच जाने का कल ही दोस्तों फैसला ले लिया था उच्च स्तरीय बैठक में। तो सरकार की तैयारी भी पूर्ण हो चली है दोस्तों। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से डबल बेंच में सरकार और कब इसकी सुनवाई दोस्तों लगने वाली है। इस बार गुणांक और वर्ग चयन सूची की लगातार मांग छात्रों द्वारा चयन सूची में, क्योंकि दोस्तों यही दोस्तों गुणांक ओबीसी एसटी एक नया गुणांक दोस्तों दैनिक जागरण के माध्यम से शेयर किया गया है। क्या सत्यता है उस गुणांक में, जानने वाले हैं हम विस्तार से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर दोस्तों कमेंट कर रहे थे। वहीं दोस्तों काउंसलिंग छात्रों को मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, किस प्रकार से काउंसलिंग छात्रों को डॉक्यूमेंट्स उनके मिल रहे हैं। 22,000 छिट जोड़कर निकल सकता था संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का सॉल्यूशन, छात्रों की मांग। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी फिलहाल दोस्तों सरकार ने संपूर्ण तैयारी डबल बेंच में जाने के लिए कर ली है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक के चलते दोस्तों, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से दोबारा से संचालित किया जा सके। लेकिन दोस्तों वहीं छात्रों का मानना है कि इससे दोस्तों उनके अधिकारों का हनन होगा। जिन छात्रों के क्वेश्चन पर नंबर बढ़ने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों उससे आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छात्र इस भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची में अंदर हो जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो यहाँ शिक्षा मित्रों को देखने को मिलने वाला है इस संपूर्ण प्रक्रिया में, क्योंकि शिक्षा मित्र जो दोस्तों जो 2 से 4 प्रश्न से रह गए हैं और उनके दोस्तों लगभग मान लीजिए 2,000 ऐसी संख्या है, तो कम से कम 2,000 सीट दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए ये हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों उनका पास ही होना समझ लीजिए कि उनको सिलेक्शन दिलाना है। और पीएनपी अधिकारियों ने भी दोस्तों इसको लेकर संपूर्ण तरीके से यूजीसी को दोस्तों आप समझ सकते हैं 10 दिन के अंतर्गत जो समय दिया गया है उसमें संपूर्ण कार्यक्रम करने के लिए दोस्तों दिशा निर्देश जारी करेगी पीएनपी। और वहीं दोस्तों सरकार इसको लेकर भी तैयारी पूर्ण कर चुकी है। तो डबल बेंच में दोस्तों आज सरकार अपनी जो है याचिका डाल रही है, जिस पर दोस्तों सभी छात्र जो आप समझ सकते हैं, जिसमें एलपी मिश्रा साहब हैं और सुदीप सर हैं, इनकी तरफ से भी दोस्तों केवीएट दाखिल किया जाएगा। तो इस बार गुणांक और वर्ग चयन सूची में छात्रों को, जितने भी छात्र हैं उनके गुणांक और वर्ग चयन सूची में उनका वर्ग निर्धारित करने की मांग भी तेज़ हो चली है, क्योंकि दोस्तों छात्र लगातार इसको लेकर चिंतित और परेशान हैं। और पहले भी दोस्तों इसको लेकर छात्र मांग कर रहे थे कि गुणांक और वर्ग जो है चयन सूची के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिले वाइज चयन सूची में ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया आपको देखने को मिली। लेकिन छात्रों का कहना था कि संपूर्ण जो आपने रिजल्ट जारी किया है, जिला चयन सूची जारी की है, उसके अंतर्गत ही एक कॉलम इसका भी होना चाहिए था, जिसमें गुणांक संपूर्ण गुणांक, सभी छात्रों का गुणांक और वर्ग चयन सूची दोस्तों होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो चला, तो ऐसे में छात्रों की मांग और ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि दोस्तों अगर जो लखनऊ खंडपीठ का सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है उसका अनुपालन किया जाएगा तो निश्चिंत ही दोस्तों 12 जुलाई को सुनवाई होगी और उसके बाद ही दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पे छात्रों के अंक भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में चयन सूची भी दोबारा से जारी होने की संभावनाएं बन चुकी हैं। और वहीं एक बड़ी खबर दोस्तों गुणांक को लेकर जो वायरल हो रही है, जिसकी सत्यता की जांच दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं, क्योंकि यहां देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पहले जो थी 67.7 जो है जनरल की कट ऑफ आप सभी को देखने को मिली थी। आपको 66.7 जो है आपको ओबीसी वालों, सॉरी 67.1 जो है आपको जनरल की और 66.7 जो है ओबीसी की देखने को मिली थी। और उसके बाद ही दोस्तों एससी की 61.5। ऐसे में उन छात्रों का 66.7 से नीचे उन छात्रों का नहीं हुआ, या 67.1 से नीचे उन छात्रों का नहीं हुआ जो जनरल में थे। और यहाँ देख सकते हैं, जबकि दोस्तों ये इस ज़िले की है, आप ध्यान रखिएगा जिस ज़िले में ये बात हो रही है, देख सकते हैं बहजोई, तो देख सकते हैं आप यहाँ कट ऑफ जो है ये रही 67.61 जो है अनारक्षित रही, अन्य पिछड़ा वर्ग की ये दोस्तों 63.58 रही, यानी ओबीसी की यहाँ इतनी रही, अनुसूचित जाति की इतनी रही दोस्तों, यानी
आप सभी को देखने को मिला कि यहाँ अनुसूचित जाति की ज़्यादा और जनजाति की, क्योंकि यहाँ सीट्स कम होंगी तो इसलिए ज़्यादा चली गई होगी। इसको लेकर आप चिंतित और परेशान मत होइए कि इतनी कट ऑफ सभी स्तर पर रही। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, संपूर्ण प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनपद हेतु कुल स्वीकृति पद जो है आपके 680 थे और यहाँ 10 पुरुष दिव्यांग भी आए थे, 75 शिक्षा मित्र थे। तो ये संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो इसी ज़िले की है। और यहाँ स्टे से मायूस हुए शिक्षक देख सकते हैं, जनपद में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तहस आज हुई काउंसलिंग को लेकर शिक्षकों को उस समय मायूसी हुए। दोपहर को जब इस स्थगन आदेश आते ही बीएसए के निर्देश पर कर्मचारियों ने काउंसलिंग को बंद कर दिया। बावजूद इसके जनपद में आए 186 शिक्षकों को काउंसलिंग संपन्न हो चुकी थी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जनपद में 680 स्वीकृत पद के सापेक्ष, तो देख सकते हैं दोस्तों 680 के सापेक्ष इतनी सूची प्राप्त हुई थी, क्योंकि दोस्तों एससी के काफ़ी ज़्यादा पद जो है इसमें 1110 लगभग खाली रह गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपको नया गुणांक और दोस्तों ये देखने को मिला है, इस सूची जो आपको भी दिखाया है वो दोस्तों उस जनपद का है, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में नहीं है, संपूर्ण का आप सभी को बता दिया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आप चिंतित और परेशान मत होइए इसको लेकर। और क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है बातें लगातार गरमाई हुई है। तो वहीं दोस्तों काउंसलिंग को लेकर छात्रों को मिल रहे हैं, जो छात्र काउंसलिंग करा चुके हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनको वापस मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसको लेकर छात्रों को उसी दिन शाम में, जैसे ही दोस्तों आप जान सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से स्टे आदेश जारी हुआ और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। तो ऐसे में तभी दोस्तों छात्रों को काउंसलिंग स्थल पर ही उनके डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन हज़ारों अभ्यर्थी अपने घर के लिए वापस रवाना हो चुके थे। तो ऐसे में उन छात्रों के, हज़ारों छात्रों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहीं अभी फंसे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनको कॉल करके डॉक्यूमेंट्स वापस भी दोस्तों दिए जा रहे हैं। काफ़ी ज़िलों में ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी दोस्तों इसको लेकर पूरा एक नोटिफिकेशन भी जारी होएगा, यानी इसको लेकर भी एक आदेश आएगा जिसमें सारी की सारी आप सभी को जो जानकारी है वो स्पष्ट हो जाएगी, किस प्रकार से किस दिन समय सीमा पर आप अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। क्योंकि अब जो है छात्रों का अगर चयन सूची चेंज होती है तो छात्रों का जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी चेंज होगा और डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, लेकिन यहाँ संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में छात्रों की लगातार मांग जो है 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए है। क्योंकि दोस्तों अगर ये मान लीजिए कल काउंसलिंग हो जाती है और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया भी हो जाती है और फिर उसके बाद छात्रों के 4-4 नंबर भी बढ़ते, तो दोस्तों 22,000 सीट ये फिर भी दोस्तों इन पर भर्ती प्रक्रिया संचालित हो सकती थी, ऐसा छात्रों का लगातार मानना है। जिससे दोस्तों हालांकि 68,500 के भी अभ्यर्थी 69,000 से बाहर होते तो वो हज़ारों सीट वो बचती। तो दूसरी जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें यहाँ गुणांक बहुत ज़्यादा कम जाने वाला था जनरल, ओबीसी और एससी का, लेकिन यहाँ 22,000 सीटों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इन 22,000 सीटों का कोई लेना देना नहीं है। जबकि छात्र इसको लेकर शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि जब 1,37,000 छात्रों ने आवेदन किया है चयन सूची में, सभी छात्रों को स्पष्टतः मौका मिले, क्योंकि 1.5 साल से लगभग इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे में 22,000 सीटें जोड़कर इसका समाधान निकाला जा सकता था। इस पर दोस्तों सरकार को भोला प्रसाद के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी छात्रों ने उससे अवगत कराया, लेकिन अब फिलहाल जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार डबल बेंच में तैयारी कर रही है, लेकिन डबल बेंच में एकदम से सरकार को स्टे मिल पाना इस आदेश पर यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारी भर्ती में संपूर्ण प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, एकदम सारी चीज़ें हो जाएं वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप ये मत समझिएगा कि सरकार जो है इस पर मान लीजिए डबल बेंच में पहुंच भी गई तो इस पर एकदम आप सभी को जो है सुनवाई के लिए मौका मिल जाएगा और एकदम से दोस्तों उस पर स्टे भी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको लेकर भी दोस्तों, क्योंकि एकदम स्टे देना किसी आदेश पर
ये भी एक संशय की स्थिति है कि इसी में दोस्तों लगभग आपका समय गुजर जाएगा और ऐसे में दोस्तों जुलाई भी आ जाएगी, फिर वही दोस्तों सिंगल बेंच में ही लड़ाई सरकार की चलेगी। जो यूजीसी को कार्य दिया है वो होगा, विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी जिसमें संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लिए जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं पूछ रहे थे कि अब नया गुणांक क्या होगा और किस प्रकार से सीटों का चयन होगा। तो इसको लेकर दोस्तों जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती और जब तक दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में जो छात्र हैं उनको जिनको कॉमन अंक मिलने चाहिए उनको कॉमन अंक मिलते हैं नहीं, इस पर फैसला नहीं होता। तो इस पर दोस्तों किसी तरह की कोई बात कहना स्पष्ट नहीं है और इसको लेकर दोस्तों देखना होगा कि क्या भर्ती प्रक्रिया में आगे की संपूर्ण रणनीतियां होने वाली हैं, क्योंकि ये भर्ती दोस्तों इसी कोर्ट ऑर्डर पर डिपेंड थी और वही हुआ। छात्रों को अभी फ़िलहाल हताश और निराश लगी। छात्रों का भी हित सधा जो 2 से 4% से ले गए थे और उनके लिए भी न्याय के दरवाजे खुले। और दोस्तों ये अच्छी बात भी है, लेकिन दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में ये 22,000 सीटें अगर जुड़ जाती है तो इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। और पीएनपी अधिकारी अगर पहले से ही अलर्ट रहते और दोस्तों छात्रों को पहले ही कॉमन अंक दे देते तो इस भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती और सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इस सभी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।